सितेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारिदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं प्रणमोऽसि सर्वसीतारणम् नमो वरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुय। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, ये भारत देश और इस भारत देश के अनेक दर्शन, जितने भी जीव, जितने भी व्यक्ति इस भारत भूमि में जन्म लेते, वे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रभु ईश्वर भगवान के उपासक हैं। और मुख्य करके अगर हम इन भारतीय दर्शनों को समझे, जहाँ एक प्रभु भगवान परमात्मा का स्थान है, उन प्रत्येक दर्शनों में, प्रत्येक धर्मों में, प्रत्येक संप्रदाय में कहीं न कहीं त्याग की महती भूमिका है। भले ही विदेशों में पाश्चात्य संस्कृति में त्याग को कोई स्थान नहीं दिया, पर भारतीय दर्शनों में त्याग की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। चाहे भारत की कोई भी भूमि हो, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व पश्चिम, मध्य भारत, किसी धर्म किसी स्थान में पहुंचकर देख लेना, वहां कहीं न कहीं त्याग की भूमिका आवश्यक है। चाहे आप राम श्री कृष्ण के विषय में समझो, चाहे बौद्ध महावीर के विषय में समझना, सभी ने मात्र और मात्र त्याग के ही विषय को केंद्रित करते हुए अपने धर्म का व्याख्यान किया।
महावीर भगवान के और जैन धर्म के त्याग में और अन्य भारतीय दर्शनों के त्याग में अंतर तो है, पर बिना त्याग के कोई भी भारतीय दर्शन का वजूद ही नहीं बनता। और इसलिए उस त्याग की महती महिमा को आज के प्रत्येक जीवों को, प्रत्येक व्यक्तियों को भले ही अपने धर्म के अनुसार पर समझने की बहुत आवश्यकता। जैसे जैसे जीव अपने सुख सुविधाओं के लिए बहुत कुछ प्राप्त करना तो सीख चुका है, पर ये भूल चुका है कि जोड़ने में आनंद नहीं है जितना आनंद छोड़ने में होता। जितना आनंद पेट भर भोजन करने में नहीं होता, उससे कई अधिक आनंद जब बहुत पेट दर्द होता है और उस पेट दर्द के बाद कभी आप छोड़ने जाते हो। विचार करना, चलते चलते कभी कल्लू भाई यात्रा में जा रहे थे, गाड़ी से ही जा रहे थे और भरपेट भोजन करके निकले थे और अचानक दीर्घ शंका लगी। कितने घंटे सहन करोगे? भूख तो फिर भी माँ उपवास करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन करते ना उपवास। सुबह शाम का भोजन नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पेट दर्द हो 1 नंबर और 2 नंबर का, कब तक सहन होगा? 1 घंटा 2 घंटे बहुत बोल दिया। और जैसे ही कहीं स्थान मिलता है, गाड़ी रुकती है, आप उतर के फ्रेश होते हो, जितना आनंद लड्डू पेड़े खाने का नहीं आया था उतना मिल गई जगह। अभी छोड़ा नहीं था, अभी छोड़ा नहीं था, पर छोड़ने का स्थान मिलते ही एक लंबी श्वास खिंच गई, अब छोड़ दिया। जब शरीर में भरने का उसको छोड़ने का इतना अंतर समझ में आता है, फिर जीवन में भी हम इस त्याग तपस्या के बारे में सोचे ना। और जिन जीवों ने वास्तव में इस त्याग को समझा है, वो ही अपने जीवन में लंबी श्वास लेते हुए जीवन को लंबा करने का प्रयास करते। जीवन तो हर कोई जीता है, एक तिर्यंच भी, एक चिड़िया भी और मनुष्य भी जीवन जीते हैं, पर जिनके जीवन में त्याग तपस्या और संयम की महती भूमिका होती है, उनका ही जीवन विशेष विशेष और विशेषता को प्राप्त होता है। और उस विशेषता को प्राप्त करना, नहीं करना, कितना करना, ये सब कुछ मेरे स्वाधीन है। जो त्याग की भूमिका हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कही, वह त्याग अन्य धर्मों से, अन्य दर्शनों से कुछ और विशेषता को प्राप्त है, क्योंकि हमारा त्याग कोई शर्त लेकर नहीं है। अन्य दर्शनों में जो त्याग कहे है, तपस्या कही है, वे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शर्त, कोई ना कोई सामने कंडीशन रखी जाती है। आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, और ऐसा चाहते हो तो ऐसा करो। ये कहीं ना कहीं वैसे वर्षा कंडीशन होती ही है। पर जहां कोई शर्त नहीं, जहां कोई कंडीशन नहीं, जहां कोई ऑब्लिगेशन नहीं, जहां कोई बंधन नहीं है, उन सभी बंधनों से पार होने की कला सिखाने वाला वह महावीर का त्याग है। और उस त्याग को ही हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आज अगर आपके गुरु पूरे भारतवर्ष में महान हैं, आज आपके दिगंबर गुरु अगर पूरे भारतवर्ष में महान हैं, तो मात्र और मात्र उनकी महान त्याग और तपस्या के कारण से है। पूरे विश्व में उन दिगंबर मुनि और अरिहंत प्रभु को एक सम्मान के स्थान से देखा जाता है।
ऐसे भी दर्शन आज वर्तमान में हैं कि कहने के लिए तो उन्होंने अपने प्रभु अपने ईश्वर को सरागी मान के रखा है, पर जब उनको भी बोध होता है तो वे भी उस सिमंदर भगवान के सामने बैठकर अपने आत्म तत्व की पहचान का पुरुषार्थ करते। हाँ, गुजरात में ऐसे भी जीव हुए, जन्म से उन्होंने अन्य दर्शनों में अन्य कुलों में अपने जीवन को प्रारंभ किया, पर जब वस्तु स्थिति उन्हें समझ में आई तो वो भी वीतराग प्रभु, भले ही वे सिवंदर प्रभु को मान रहे हैं, पर है तो मेरे वीतरागी प्रभु ही। जन्म कहाँ हुआ और आज वे हमारे वीतरागी प्रभु को, वीतरागी गुरु को मान रहे हैं, मात्र उनकी त्याग और तपस्या के कारण से। कितना कितना विवेक हमें रखना चाहिए कि जिसकी दुहाई, जिस प्रभु की दुहाई, जिस गुरु की दुहाई दूसरा दर्शन, दूसरा देश, विश्व के हर व्यक्ति दे रहे हैं, फिर उस त्याग की और उन त्यागियों की जब हमें ही कदर नहीं रहेगी, फिर हमारा जैन कुल में जन्मना किस काम? किस लिए हम जैन कुल में जन्मे हैं? किस लिए हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त कहलाकर नाम के आगे जैन लिख रहे हैं? ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। सोचने समझने की आवश्यकता है। जिस धर्म की माँ, जिस त्याग की, जिस महावीर भगवान, सिमंदर भगवान और निर्ग्रंथ गुरु की दुहाई पूरा देश, पूरा विश्व दे रहा है, फिर हमारे प्रभु, हमारे गुरु और उनकी त्याग तपस्या की महिमा हमें कितनी पता है? शायद नहीं पता, शायद नहीं पता, शायद नहीं पता। और इसी कारण से आज जो समाज में अनेक स्थानों पर जो विपरीतताएं दिख रही है, उसके पीछे का कारण यही है कि घर की वो कहावत है ना, दाल बराबर नहीं। मैं बाकी नहीं कहना चाहता हूँ, बाकी आप समझदार है, इतने ज्ञानी तो है ये, फिर पन्ना, देवेंद्र नगर, गुनौर के तो वैसे ही ज्ञानी है। क्या करें? हमें उस धर्मात्मा के प्रति ऐसे 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 परिणाम होने चाहिए, उन त्यागी तपस्वियों के प्रति ऐसे परिणाम होने चाहिए कि कम से कम उनके त्याग तपस्या को देखकर हम अपने अपने जीवन में कुछ त्याग को स्वीकार करने का, अंगीकार करने का पुरुषार्थ भी तो करें। हर नगर में हम पहुंचते हैं, हर स्थान में हम पहुंचते हैं और पीयूष भाई एक ही नारा मिलता है, दिगंबर मुनि देख लो। बोलो ना, दिगंबर मुनि देख लो। किसको सिखा रहे? जो आ रहे हैं उनको, कि जो अजैन लोग सुन रहे हैं इनके लिए? उनको तो गला फाड़ के सिखा रहे हैं कि देख लो इनको, देख लो, त्याग तपस्या सीख लो। ज्ञानियों, तुमने कितनी त्याग तपस्या की? आपने कितनी त्याग तपस्या की? क्या जिस दिन निर्ग्रंथ मुनिराज त्यागी तुम्हारे घर में पहुंचे थे, नगर में पहुंचे थे, उस दिन रात्रि भोजन का त्याग किया? उस दिन अभक्ष का त्याग किया? वहां तो चौराहे पे खड़े होके हम नारे लगा रहे हैं, त्याग तपस्या देख लो, त्याग तपस्या देख लो, त्याग तपस्या सीख लो। अरे, हमने कितनी त्याग तपस्या सीखी? कुछ 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 अंशों में तो हमें उस त्याग तपस्या को जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है। ये कह के काम नहीं बनेगा, हम तो श्रावक है, हम तो पापी है, हम तो करेंगे, ऐसा ही कहते रहेंगे तो जीवन में कभी भी सुधार होने की, राजू भाई, संभावना नहीं है। कभी न कभी हमें माँ एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारे जैन दर्शन की, हमारे तीर्थंकर महावीर की इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि उनको पता है तुम्हारी जितनी शक्ति है, शक्ति से करो, शक्ति से करो, शक्ति से अधिक किसी के लिए नहीं कर। नहीं बन पा रहे हैं महाव्रती, कोई बात नहीं, नहीं बन पा रहे हैं महाव्रती, पूरे घर परिवार परिग्रह सबका त्याग नहीं कर पा रहे हैं श्रावकों,
कोई गल नहीं, कोई गम नहीं, पर श्रावक पद को प्राप्त करने के लिए कम से कम अपने शक्ति के अनुसार कुछ त्याग, कुछ तपस्या करना भी तो सीखो। कितना त्याग किया, कितना त्याग किया। दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए भले ही त्यागी तपस्वी तो हम बन चुके हैं, पर अपने भावों से हमें पूछना है कि हमने अपने पापों का, अपने कसायों का, अपने साधनों का कितना विसर्ग किया है, कितना छोड़ने का प्रयास किया। त्यागो विसर्गः, विसर्ग करना, उत्सर्ग करना, छोड़ देना, इसका ही नाम त्याग है। मात्र और मात्र दान से ही संबंध नहीं, दान भी त्याग है, पर उस दान तक पहुंचने के लिए अपने भीतर के विषय कषायों को भी छोड़ देना, ये भी परम आवश्यक है। क्यों नहीं शक्ति प्राप्त हुई? क्यों नहीं आज तक त्याग करने की, तपस्या करने की हम हिम्मत कर पाए? क्योंकि विषयों में ऐसी आसक्ति, ऐसी आसक्ति, ऐसी आसक्ति हमारे भीतर ऐसी आकंठ बैठी हुई है कि हम आसक्ति के पीछे अपनी स्वयं की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। एक एक बालक, एक एक युवा, एक एक वृद्ध भी आज अपने हाथ में पिछी कमंडल लेकर संयम के मार्ग पर बढ़ सकता है, पर कहीं ना कहीं हम अपने शक्ति को भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं हम शक्ति को भूल चुके हैं। श्रावकों, कितनी श्रेष्ठ पर्याय, कितनी श्रेष्ठ पर्याय आपको मिली। जो साक्षात अरिहंत की मुद्रा है, वह नर पर्याय, मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई है, पर फिर भी संयम, त्याग, तपस्या के प्रति हमारा आज रुझान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने अपनी स्वयं की शक्ति को नजरअंदाज करना सीखा है, नजरअंदाज करना सीखा है। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने श्रावकों के लिए भी त्याग कहा, साधुओं के लिए भी त्याग कहा। त्याग एक ऐसा 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 उत्कृष्ट धर्म है। 10 लक्षण में भी सुना होगा ना आप लोगों ने, उत्तम त्याग, उत्तम तप, ये सब कुछ पूजा भी रट चुकी होगी माँ, पूजाएं भी रट गई ना। 10 दिन पूजा करते करते कई सारे तो साल में 3-3 बार पर्युषण मनाने वाले हैं। आएगा अभी पर्युषण, आने ही वाला है, चल रहे हैं ना, हाँ चल रहे हैं पर्युषण। जानते तो सब है, पर समस्या यही है, समस्या यही है कि हम कागजों में तो सब कुछ पढ़ना लिखना जान चुके हैं, पर अपने जीवन को पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए। अगर रोगों से निवृत्ति चाहिए, निरोगता चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, और मात्र जीवन नहीं स्वस्थ मरण चाहिए, तो सबसे पहले त्याग चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए ही नहीं, स्वस्थ जीवन के लिए तो चाहिए ही चाहिए, स्वस्थ मरण के लिए भी त्याग चाहिए। स्वस्थ मरण के लिए भी त्याग चाहिए। स्वस्थ मरण मतलब कोई स्वस्थ मरण नहीं, जो समाधि मरण, सलेखना पूर्ण मरक है, वह त्याग से ही संभव है, अन्य से नहीं, अन्य से नहीं। और जितनी जितनी आज ये त्याग की, तपस्या की भूमिका हमारे समाज में कम होती जा रही है, उतने ही आज हमारे समाज में व्यक्ति बीमार होते हुए और अमरण को, कुमरण को प्राप्त करते हुए देखे जा रहे हैं। पहले एक समय था, पहले एक जमाना था कि जैन परिवार के सदस्य बहुत कम अस्पतालों में जाते थे। आजकल की विडंबना है, जन्म भी अस्पताल में और मरण भी, ज्ञानी है सब, जन्म भी अस्पताल में हो गए और मरण भी, जन्म भी मशीन में ही होता है और मरण भी मशीन पर ही होता है। नहीं होता, मशीन पर ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने उस त्याग तपस्या को भुला दिया, पूर्ण रूप से भुला दिया। जिनके पास कोई विवेक नहीं था, वे अविवेक से भोजन करते हुए
अविवेक से द्रव्यों का, धन का संग्रह करते हुए मर जाते थे, इसलिए उनका अमरण कुमरण असमय में होता था। आज मात्र यही विडंबना हमारे भी समाज में दिख रही है, क्योंकि जो अहमियत तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे लिए त्याग की, तपस्या की, शक्ति के अनुसार कही थी, उसको समझना हम भूल चुके हैं। 16 कारण भावनाओं का चिंतन चल रहा था, पता है ना? 16 कारण भावना चल रही है। कर रहे होंगे माताओं, बहुत सारे व्रत कर रहे होंगे ना? उस 16 कारण भावनाओं के माध्यम से जीव उस सातिशय पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर नाम प्रकृति, जो इस ब्रह्मांड की, इस विश्व की, इस संसार की सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, उसे प्राप्त करता है, जिसका साधन मात्र और मात्र एक 16 कारण भावना है। पढ़ा होगा ना 16 कारण भावना? बहुत सारों को याद होगी 16 कारण भावना। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील रति निचार, ये भावना याद तो है, पर कभी ये विचार किया कि भावना 16 ही क्यों है? विचार किया कभी? तीर्थंकर कितने होते हैं? बोलो ना। 24 होते हैं, फिर भावना 16 क्यों? भावना भी 24 करनी चाहिए थी ना। कभी हम इतना विचार ही नहीं करते। क्या करना है? आ गया 16 कारण व्रत, हमने 16 कारण की भावनाएं भाने के लिए 16 उपवास कर ली, 32 उपवास कर ली, ये त्याग कर लिया, वो तपस्या कर ली। ये त्याग, ये तपस्या जब तक रहस्य पता नहीं है, तब तक कभी सार्थक होने वाली नहीं है। वहां तक कभी हमारी पहुंच ही नहीं गई, कभी हमने विचार ही करने का प्रयास नहीं किया कि 16 ही कारण भावना क्यों है, वैराग्य उत्पन्न करने वाली वह 12 ही भावना क्यों है। नहीं किया विचार। रट ली पूरी 12 भावनाएं हमने रट ली। कई बार भगवान को भी जाके सुना के आते हैं, सुनाते ना, भगवान, राजा, राणा, छत्रपति। भगवान आत्मा को कब सुनाएंगे? ये चिंतन का विषय। मात्र 16 कारण के व्रत, 16 कारण के उपवास, 16 कारण के जाप करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला नहीं है। चिंतन करना पड़ेगा, भावनाएं भानी पड़ेगी, विचार करना होगा कि ये 16 ही कारण भावना क्यों। उन 16 कारण भावना की संख्या समझने के बाद 32 दिन का व्रत क्यों? 2-2 दिन एक भावनाओं को क्यों भाना? और भाना मतलब क्या भाना? क्या मात्र मैंने माला फेर ली, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग, इन माला फेरने से मेरा क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा? ना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। जितना आसान आज के धर्मात्माओं ने धर्म को समझ के रखा है, इतना आसान धर्म नहीं है। भगवान बनना नहीं, मैं तो कहता हूँ अज्जू मामा, इंसान बनना भी बहुत कठिन है। भगवान बनना तो फिर भी संभव है। 13वें गुणस्थान से 14वां और फिर सिद्ध बनने में कितना समय लगेगा? कुछ अल्प अक्षर, पर चौथा गुणस्थान प्राप्त करने के लिए, एक सम्यक दृष्टि श्रावक इंसान बनने के लिए कई भवों की मेहनत और कई भवों का पुरुषार्थ आवश्यक होता है। मैं कब बनूंगा इंसान? मैं कब बनूंगा इंसान? ये पहले पहचानने की आवश्यकता है। बिना त्याग के, बिना तपस्या के कभी 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 इंसान का रूप धारण करने वाला इंसान बन नहीं सकता। बन नहीं सकता। इंसान बनने के लिए, श्रावक बनने के लिए ही ये 16 कारण भावना में से अगली भावना आचार्य भगवंत ने कही है, शक्तितः त्याग। त्याग तो करना ही पड़ेगा, त्याग तो करना ही पड़ेगा। बिना भोजन के, बिना खाए पिए लंबे समय तक रह सकते हो, पर बिना छोड़े लंबे समय तक नहीं रह सकते। आज भी ऐसे बड़े बड़े तपस्वी मुनिराज है, श्रावक है, जो महीनों महीनों के उपवास कर लेते हैं, पर महीनों के उपवास कर लेना फिर भी ठीक है, उनकी तपस्या श्रेष्ठ है, निषेध नहीं,
पर फिर भी होना संभव है, उनसे भी पूछ लेना। आप 4, 6, 8, 10 दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते हो, पर 4, 6, 8, 10 दिन में एक नंबर 2 नंबर जाते हो कि प्रतिदिन जाते हो? छोड़ना तो प्रतिदिन होता है, छोड़ना तो प्रतिदिन होता है। जब शरीर बिना छोड़े नहीं चल सकता, तो हम अपने जीवन को बिना छोड़े कैसे जी सकते हैं? कैसे जी सकते हैं? शक्तितः त्याग। और इसीलिए कहा है कि अपनी शक्ति को पहचानो, शक्ति को पहचानो। आप अपने शक्ति से बहुत कुछ त्याग कर सकते हो, बहुत कुछ तपस्या कर सकते हो, पर क्या करे, व्यक्ति ने मात्र और मात्र आज जोड़ना 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 ही सीखा है, छोड़ने का कभी उसने पुरुषार्थ किया ही नहीं है। छोड़े बिना कोई भारतीय दर्शन प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताता ही नहीं है। चाहे अन्य दर्शनों में प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताया हो, चाहे हमारे तीर्थंकरों ने प्रभु बनने का मार्ग बताया हो, सबका मार्ग छोड़ने से ही प्रारंभ होता है। उनका मार्ग जहां खत्म होता है वहां हमारे तीर्थंकर का प्रारंभ हो, पर छोड़ना पड़ता ही है, छोड़ना पड़ता ही है। कितना छोड़ पाए, कितना छोड़ पाए? और आज हर व्यक्ति साधनों को जोड़ने में लगा है। चाहे धन हो, दौलत हो, नाम हो, पैसा हो, शौहरत हो, वह जोड़ने में आनंद नहीं है जो आनंद छोड़ने में है। जब जब सुबह सुबह आप छोड़ के आते हो, प्रबल भैया छोड़ के आए, बिना छोड़े कोई नहाता ही नहीं है। जो कल दिन भर में शाम में जो खाया था, सबसे पहले सुबह उठकर व्यक्ति छोड़ने के लिए जाता है। जहां उस 4 दिवाली में अपने मल का विसर्जन करके आते हो, दुख होता है ना आपको? बोलो ना कि हाँ, दुख होता है। कोई मल का विसर्जन करके आता है, दुख होता है कि अहंकार होता है कि देखो 2 किलो मल छोड़ के आया मैं? बोलो ना, क्या होता है? मल छोड़ने का ना दुख होता है, ना अहंकार होता है। दान त्याग ये होता है। जैसे मल छोड़ने पर हमें कोई अहंकार भी नहीं होता। मैं 2 किलो छोड़ के आया, कभी कंपटीशन की? आज 2 किलो, तुम 5 किलो, मैं 6 किलो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। छोड़ दिया सो छोड़ दिया। ये भी नहीं देखते, ये भी नहीं देखते कि काली थी कि पीली थी कि हरी थी कि नीली थी। मल देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। नाक सिकुड़ना आसान है, वहां पर तत्वों का निर्णय करना कठिन है। जैसे मल का विसर्ग करने पर, मल छोड़ने पर किसी व्यक्ति को अहंकार नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, खेद नहीं होता। वो तो खुश होता है कि चलो आज का मल छोड़ दिया। उत्तम त्याग, सच्चा त्याग, दान यही होता है। छोड़ने के बाद खेद नहीं होता, छोड़ने के बाद अहंकार नहीं होता कि मैंने 10 करोड़ दिए, मैंने 20 करोड़ दिए। ये त्याग नहीं है, ये दिखावा है। जैसे मल छोड़ने पर अहंकार नहीं है, खेद नहीं है, दान देने पर, त्याग करने पर, व्युत्सर्ग करने पर कभी 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 किसी प्रकार से खेद होना ही नहीं चाहिए। अगर खेद हो रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, अरे यार मुझे तो 10 लाख देने हैं, जिंदगी भर चुकाने हैं। आजकल की व्यवस्था बदल गई है, क्या करें? जिंदगी भर किस्तों में, सब कुछ आजकल किस्तों में मिल रहा है ना? सब कुछ आजकल किस्तों में मिल रहा है। गाड़ी भी, जीवन भी, बीबी भी किस्तों में मिलती है। हाँ, पूछो बड़े बड़े शहरों में जाके, सब कुछ किस्तों में हो गया। दान भी, धर्म भी, भगवान भी, सब कुछ किस्तों में बैठ गया। ये धर्म नहीं है, ये दान की, त्याग की व्यवस्था नहीं है। शक्तिशाह त्याग क्यों लिखा? भावनाओं में शक्तिता त्याग क्यों लिखा? क्योंकि जितनी शक्ति है उतना ही त्याग, उतना ही दान होता है। किसी से भीख मांगकर, किसी से ऋण लेकर किसी प्रकार से त्याग होता ही नहीं है।
अब जीवन भर एक शल्य बैठी है कि मुझे 10 करोड़ देने हैं, 9 करोड़ देने हैं, 8 करोड़ देने हैं, 7 करोड़ बचे हैं। ये शक्तिता त्याग नहीं है। खेद नहीं होना चाहिए, खेद नहीं होना चाहिए। माँ पूजा में तो पढ़ा होगा ना, दान दे यमन। दान देने पर हर्ष होना चाहिए कि गदगद होना चाहिए कि मैं दान दे के आ गया, खत्म मेरा हिसाब। अब जिंदगी भर हिसाब चल रहा है, महीने महीने की किस्त बटे, हफ्ते हफ्ते के किस्त बट रहे हैं। ये दान है, ये त्याग है, ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है। जहां बंधन से मुक्त होने की व्यवस्था तीर्थंकर वर्धमान कह रहे हैं, वहां तुम अगर बंधनों में ही बांध रहे हो तो वो मुझे पुण्यदायक है कि पापदायक। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, शक्तितः त्याग और शक्तितः तप। जितनी शक्ति उतना करो ना। नहीं है लाखों करोड़ों के नाम सम्मान प्राप्त करने के लिए दान देने की आवश्यकता। प्रतिदिन तुमने 1 रुपए का भी दान दिया है तो वो तुम्हारा 1 रुपए का दान श्रेष्ठ है जिंदगी भर करोड़ों रुपए के हफ्ते चुकाने की अपेक्षा से। पर महाराज जी वहाँ मान सम्मान सर्टिफिकेट माला कहाँ मिलेगी? रोज 1 रुपए दान गुल्लक में डालता है उसको। कभी कभी उन 1 रुपए के दान गुल्लक में डालने वालों का समाज के मुखिया कभी सम्मान किया? नहीं, क्योंकि वो प्रतिदिन मात्र 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए डाल रहा है। और जिंदगी भर किस्त चुकाने वाला उसका तो 50 बार सम्मान होता है। ये व्यवस्था हमारे आगम की, हमारे धर्म की नहीं है। क्यों शक्तितः त्याग लिखा? जितनी शक्ति है माँ उतना ही त्याग, उतना ही दान होना चाहिए। जैसे मल विसर्जन के बाद कोई खेद, कोई अहंकार नहीं हो रहा था, बिल्कुल यही व्यवस्था हमारे लिए शक्तिता त्याग, उत्तम त्याग के साथ समझनी होगी। अन्यथा पुण्य कारक नहीं है, अन्यथा वह कार्यकारी नहीं है। मात्र कहने से काम नहीं होगा। दान दे मन हर्ष विषय के, वास्तव में गदगद होना चाहिए कि मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। ये श्रावकों आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है। अहो भाग्य युवाओं, आपका अहो भाग्य है कि आप जैन कुल में आए हो, मनुष्य बने हो। क्योंकि चारों गतियों में कहीं दान की व्यवस्था है तो मात्र एक श्रावक, एक मनुष्य ही दान दे सकता है, अन्य कोई गति का जीव दान दे ही नहीं सकता। देव अरिहंतों को तो पूछ सकते हैं, अकृत्रिम जिनालय की जिन बिंबों की वंदना भी कर सकते, अभिषेक पूजन कर सकते हैं, पर दान देने की व्यवस्था, और वो भी आहार दान जैसा श्रेष्ठ दान मात्र और मात्र श्रावकों आपके ही खोटे में रखा है। पर कितनी लगन है, हमें कितनी लगन है? नहीं है। नगर में आ जाएंगे तो 2 4 6 लोग पहुंच जाएंगे, पड़गान करेंगे, दे देंगे। पर कितने कितने जीव उस दान को अपना आवश्यक मान के करते हैं। ये आवश्यक है श्रावक को, आपका पता है ना? 6 आवश्यक तो जानते ही होंगे, सबको रटा हुआ होगा। देव पूजा, बोलो बोलो, आप इसे सुनना चाहता हूँ। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, दानस चेती, जानते सब है। कितना दान देते हैं माँ? दे देते ना महाराज जी। साल में एक आध बार हम 2 लाख 5 लाख दे आते हैं। मंदिर में महीने की किस्त बंदी है, इतना द्रव्य दे दिया, उतना दे दिया, हो गया मेरा दान? नहीं। षट कर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म त्याग दान प्रतिदिन करना चाहिए। एक दिन हमने दे दिए लाखों करोड़ों, जिंदगी भर चुका रहे, ये त्याग, ये दान नहीं है। जितनी शक्ति है प्रतिदिन 5 रुपए से ही उन 4 प्रकार के दान के निमित्त से अलग रखना, ये त्याग है।
कहीं आचार्यों ने 3 प्रकार के दान कहे, कहीं 4 प्रकार के दान कहे। जब औषधि को आहार के साथ सम्मिलित कर दिया तो 3 प्रकार के दान कहे, और जब अलग अलग कहे तो 4 प्रकार के दान कहे। औषध शास्त्र देखो कितने ज्ञानी है, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, पूरे वाक्य हो ही जाते हैं। औषध शास्त्र अभय आहारा, ये उत्कृष्ट 4 प्रकार के दान की बात कही, पर शक्ति को हम पहचान पाए तब ना। ऐसी ऐसी आसक्ति, ऐसी आसक्ति, ऐसी आसक्ति हो चुकी है कि व्यक्ति अपने शक्ति को पहचानने का प्रयास पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता। क्या करे? वह दूसरे के लिए हितकारी, दूसरे के लिए कार्यकारी, दूसरे के लिए आवश्यक जो मेरा व्युत्सर्ग है छोड़ मैं रहा हूं। क्या गजब की व्यवस्था है, क्या गजब का सिद्धांत है। सोचना समझना, छोड़ कौन रहा है? छोड़ मैं रहा हूं, त्याग मैं कर रहा हूं, दान मैं दे रहा हूं, पर उपकार किसका हो रहा है? उपकार दूसरे का हो रहा है। ये त्याग, ये दान ऐसी अद्भुत व्यवस्था है जो मात्र स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ से भी कई अधिक गुना वह परम आवश्यक अगर है तो वह परार्थ के लिए है। आचार्य भट्ट अकलंग स्वामी कहते हैं कि वास्तव में त्याग स्वार्थ के लिए नहीं है, अपितु परहितकारी। किसके लिए? पर के लिए, दूसरों के लिए भी जो हितकारी व्युत्सर्ग है, छोड़ मैं रहा हूं, त्याग मैं कर रहा हूं, पर मेरा त्याग पर के लिए हितकारी है। ऐसा पर के लिए जो हित करने वाला, पर के लिए जो उपकार करने वाला है, उसका ही नाम त्याग है। पर हितकारी व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग यानी छोड़ना। पर किस लिए छोड़ना? मात्र छोड़ना नहीं, जो दूसरों के लिए हित करने वाला हो, दूसरों के लिए उपकार करने वाला हो, ऐसा हितकारी उपकारी मेरा व्युत्सर्ग, मेरा छोड़ना, वह त्याग है। और वो भी शक्तितः, शक्ति से, शक्ति से, शक्ति से त्याग करने की आवश्यकता है। श्रावक हो तो श्रावको, आपके पास तो कितने 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 सारे साधन हैं, कितने सारे साधन हैं, और आप अपने साधनों का प्रयोग, सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में इन 4 प्रकार के श्रेष्ठतम दान को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हो। पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, शक्तितः, शक्ति से अधिक नहीं और शक्ति से कम भी नहीं। कम भी नहीं। अगर शक्ति से कम कर रहे हो, शक्ति से कम कर रहे हो, तो आचार्य भगवंत कहते हैं तुमसे बड़ा कोई डाकू, हाँ, मुझसे मिलने नहीं आना। मैं तो कहता हूं, जो पूर्वाचार्यों ने कहा है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं डाकू नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा जो अपने शक्ति को छुपाकर त्याग करता है, जो शक्ति को छुपाकर तपस्या करता है, वे दोनों भी डाकू हैं। अगर तुम्हारे पास लाख देने की शक्ति है और तुम कह रहे नहीं मेरे 5 रुपए लिख देना, ऐसे भी होते हैं समाज में लोग। तुम प्रतिदिन 1000 रुपए दान दो तो कम नहीं पड़ेगा, पर जब भी दान लिखने की बात आती मेरे 5 रुपए लिख लो, ज्यादा लगे तो 11 रुपए लिख लो। देने की कितनी शक्ति है। तुम हजारों दो कम नहीं पड़ेगा, पर फिर भी लिखने की बारी आती, देने की बारी आती, मेरे 500 रुपए लिख लो, मेरे 100 रुपए लिख लो। ये तुम डाका डाल रहे हो अपने आप के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने पुण्य के साथ। धर्म का व्यवस्था चल रही है उसमें तो कभी किसी कम प्रकार से कमी नहीं पड़ती, पर मैं अपने आप में, अपने जीवन में, अपने पुण्य में डाका डालकर अपने आप को डाकू सिद्ध कर रहा हूं। मैं बुरी तो नहीं लगी आप लोगों को? लग भी जाए सो क्या कर ले हो, क्या कर ले, हम तो ज्यों चले जाएंगे। लग जाए सो और लग जाए, पर संभल तो जाए। शक्ति से ना अधिक करो, ना शक्ति से कम करो। हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने शक्ति का एहसास होता है। सीधी भाषा में कह दूं, बुरी तो नहीं लगेगी? कह दूं, कह दूं,
नहीं, पूछ के कहना अच्छा होता है, नहीं तो बाद में कि तो महाराज ने काहे कही है ऐसी। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को अपने औकात की पता होती है। सीधी भाषा में जो शक्ति से कहना चाहे, त्याग हो, तपस्या हो, दान हो, कोई व्यवस्था हो, हर व्यक्ति को पता है मैं मेरे में कितनी सामर्थ्य, मेरी औकात क्या है, मैं कितना त्याग कर सकता हूँ, कितना दान दे सकता हूँ, कितनी तपस्या कर सकता हूँ। हाँ, हम पहचान पाए नहीं पहचान पाए, उसका अंदाज लगाकर सही प्रयोग कर पाए नहीं कर पाए, ये भिन्न विषय है। पर हर व्यक्ति जानता है अपनी अपनी औकात कितनी है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, ये बहुत अच्छे से हर बालक, युवा, वृद्ध, प्रौढ़ सब जानते हैं। पर कर नहीं पाते, ये बात अलग है। पर जानते सब है। जानते नहीं हो क्या? बोलो ना। प्रतिदिन 4 प्रकार के दान देने चाहिए, आप लोग नहीं जानते ना? बोलो हाँ। हाँ बोलो। कैसे हाँ बोलते? ऐसे हाँ बोलते? मुझे लगा पन्ना में ऐसे हाँ बोलते। जानते हैं, पर क्या प्रतिदिन 4 प्रकार के दान हम दे पाए? क्या उस दाता के 7 गुणों को हम प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं फल मिल रहा हमें? क्यों नहीं फल मिल रहा? क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं कल्लू भाई फल मिल रहा? क्या कभी मुनिराजों को आहार नहीं दिया पड़गा के? क्या आज तक कभी माताओं आहार दान नहीं किया? और एक दंपत्ति ने मात्र एक बार आहार दिया, मोक्ष चले गए दोनों के दोनों। तुम मोक्ष जाने का छोड़ दो, मंदिर में और स्वर्ग में पहुंचने का हमारा ठिकाना नहीं है। जंगल में कितनी बार आहार दिए? श्रीमती वज्रजंघ ने एक ही पर्याय में मात्र जंगल में मुनिराजों को पड़गान करके आहार दिए, वे भगवान बन गए। हम सोचो ना हमारा क्या होगा? वे तो भगवान बन ही गए, हमारा तो अभी आगे पीछे का कोई आता पता ही नहीं है, कोई आता पता नहीं है। थोड़ा सा विचार करो। हम इन गुणों के साथ, 7 गुणों के साथ, दाता के 7 गुणों के साथ आज तक त्याग करना, दान देना नहीं सीख पाए। मेरा त्याग, मेरा दान ऐसा होना चाहिए जो मात्र मेरे लिए नहीं, जिसके लिए मैं दे रहा हूं उसके लिए भी वह परम हितकारी हो। और जितनी 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 भावों की विशुद्धि के साथ, जितनी भावों की विशुद्धि के साथ आप दान दोगे, त्याग करोगे ना, उतनी ही विशेषता आपको उस त्याग से, दान से प्राप्त हो सकती है। करना है, उन 4 दान के बारे में भी चर्चा करनी है। औषध, शास्त्र सब है और आहार, पर आहार का समय हो रहा है। समझो समझो समझो, ये सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण कहे हैं। जो बंध होने पर भी निर्बंध करने के लिए निमित्त बनने वाली वह तीर्थंकर प्रकृति इन 16 कारण भावनाओं से ही प्राप्त हो सकती है। अन्य कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। और जीवन में प्रकट हो तब हो, कम से कम हम चिंतन तो करें। कम से कम हम अपने जीवन में मैं कैसे इसे प्राप्त कर सकता हूं, इसकी वास्तविकता क्या है, शक्ति क्या है, त्याग क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, 16 करण भावना मात्र एक एक शब्द की नहीं है। मात्र दर्शन, सम्यक दर्शन भावना नहीं कही, क्या कहा? दर्शन विशुद्धि। सबकी जोड़ी है, सबकी जोड़ी है। दर्शन विशुद्धि, मात्र ज्ञानोपयोग नहीं कहा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा, शक्तितः त्याग कहा। मात्र त्याग, मात्र तप नहीं, कहीं न कहीं ये विशेषताओं का चिंतन हमें पल पल करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों। विनय भी कही तो संपन्नता के साथ कही, मात्र विनय करो नहीं कहा, विनय से संपन्न हो जाओ।
धन से तो बहुत संपन्न हो चुके, धन से तो बहुत संपन्न हो चुके, पर अब विनय से संपन्न होते हुए त्याग और दान करने का प्रयास कर लो। त्याग और दान करने का प्रयास करो, क्योंकि श्रावको मनुष्य पर्या एक ऐसी 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 महान 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 दुर्लभ पर्याय है, जो कई भवों के पुरुषार्थ के बाद से मिली है। और मात्र इसी पर्याय में आप औषध शास्त्र अभय और आहार रूपी महान दान को देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। घर बैठे बैठे पणगान करके दान देना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जहाँ आवश्यकता है वहाँ पहुंचकर अपने साधनों का, अपने द्रव्यों का सदुपयोग कर लेना, ये बहुत बड़ी भक्ति की और तुम्हारी श्रद्धा की कसौटी है। हम अपने आप को परख ले, देख ले, समझ ले कि मेरी शक्ति कितनी है। क्या शक्ति नहीं है आपके पास? क्या प्रतिदिन दान देने की शक्ति नहीं है आपके पास? बोलो ना, कैसी है? विचार कर रहे हाँ कि ना? है तो, पर सबके सामने कह दे तो कल सामने खड़े हो जाए, दे भैया। नहीं, मांगने की आवश्यकता ना पड़े, बिना मांगे ही हमारे देने के भाव हो, ये तुम्हारे लिए पुण्यदायी और कार्यकारी है। मांगने पे तो कोई भी दे दे, पर ये मेरा कर्तव्य है, धर्म धर्मात्मा धर्म आयतन मेरे है, ये जब संवेग भाव मेरे भीतर प्रकट होगा, तभी जाके शक्तिता त्याग प्रकट होगा। जो क्रम लिखा है क्रम भी बिल्कुल सटीक है। पहले संवेग कहा, शक्तिदास त्याग के पहले संवेग कहा। धर्म और धर्मात्मा के प्रति अगर तुम्हारे भीतर गदगद भाव नहीं है, उन गुण जनों को हृदय में देखने के भाव अगर नहीं है, तो आप कभी उनके लिए दान कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और धर्मात्मा को धर्मात्मा मानने के लिए आपको विषय भोगों की आसक्ति से, संसार भोगों से दूर होते रूप संवेग को प्राप्त करना होगा, तभी ये क्रम बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। ये मत सोचना कि इस पर्याय में तो तीर्थंकर बनना ही नहीं है, भगवान बनना ही नहीं है, क्यों मेहनत करूं। पर इस पर्याय में किया गया मेरा अभ्यास, मेरा पुरुषार्थ आने वाले समय में हमारे लिए निमित्त बनने वाला है, निमित्त बनने वाला है। इसलिए बृजपुर ज्ञानी आज से ही पुरुषार्थ करो, जब होगा तब होगा, जब बनो भगवान तब बनो। आज कम से कम एक इंसान तो बन जाऊं, एक श्रावक ही बन जाऊं, सच्चा भक्त ही बन जाऊं, बात का बात देखेंगे। क्योंकि बिना भक्त बने आप दान दे नहीं सकते, बिना भक्त बने दान नहीं दे सकते। और जिसने दान देना सीखा नहीं है, वो कभी दान लेने की योग्यता भी नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं रखता। पात्र बनने के लिए पहले दाता बनना सीखो, और दाता बनने के लिए 7 गुणों को सीखेंगे कल। क्या करो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब कौन से नगर पहुंचते हैं पता नहीं है, जहां पहुंचेंगे वही देवों के इंद्रों का नगर बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ये सौभाग्य है आपका कि जहां महान महान धरती के देवता विराजमान हो चुके, आचार्य भगवान विमल सागर, आचार्य भगवान विराग सागर, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की जो कर्म धर्म त्याग तपस्या की भूमि, ये चाहे गुनौर, देवेंद्र नगर, पन्ना, ये सभी आप जीवों का विशेष 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 पुण्य। और उन आपका तो पुण्य है ही, और गुरु की ऐसी अनुकंपा और वात्सल्य है, जिसका प्रतिफल आज पूरे समाज में ये हर्ष उल्लास के साथ जो देखने में आ रहा है, वे वास्तव में गुरु की ही अनुकंपा और गुरु का ही वात्सल्य का प्रतिफल है। कि जो आज समाज
मात्र निर्ग्रंथ गुरु की चरण रज प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है। बहुत सारे स्थान तो हमने ऐसे भी देखे कि वे कहते हैं हाँ महाराज जी बाईपास से पास पड़ेगा आपको। हाँ ऐसे भी जीव मिले, कहते बाईपास से पास पड़ेगा आपको। ने कहा हो भैया हमने पहले ही रास्ता देख लिया, हमें कहाँ से पास पड़ेगा, हम तो पहुंच ही जाएंगे। ये संवेग भाव है, गदगद भाव है धर्मात्मा के प्रति और त्यागी वृत्तियों के प्रति उनके सम्मान के जो ये भाव है, वास्तव में ये गुरु की सीख और गुरु की अनुकंपा का ही साक्षात प्रतिफल है कि नगर नगर की समाज दौड़ी भागी पहुंच रही है कि महाराज कुछ घंटे ही सही, कुछ मिनट ही सही निर्ग्रंथ की चरण रज ही मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ये भीतर की श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का ही प्रतिफल है जो आज यहाँ प्रतिफलित होते हुए देखने में आ रहा है। क्योंकि ये तो पक्का है सबके दिन एक से नहीं होते। पीयूष भाई याद है वह सर्वतोभद्र विधान हुआ था ना, सर्वतोभद्र विधान का समय, तब कभी पहली बार इस कुनौर में मंच पे बैठकर गुरुजी ने कहा था बोलो, एक अक्षर एक पंक्ति बोलने के लिए हमें 10-10 20-20 मिनट सोचना विचार करना पड़ता था। ऐसे अब पीयूष भैया जैसे ज्ञानी नहीं है, हम खर्रा लिख के बैठना पड़ता था कि क्या बोलना है क्या नहीं कहना है। वह कई मिनट और कई घंटे तो तैयारी करनी पड़ती थी। एक वाक्य बोलने के लिए 10 मिनट सोचना पड़ता था और गुरु की अनुकंपा और गुरु की कृपा ऐसी बरस गई। पहले 10 मिनट हमें सोचना पड़ता था एक वाक्य बोलने के लिए, आज मैं एक वाक्य बोलता हूँ दुनिया 10 मिनट सोचती है। मेरे बारे में तो नहीं बोला महाराज, ये गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद है। मुझे तो वो भी क्षण, क्योंकि देवेंद्र नगर पन्ना वह ऐसा स्थान है, चाहे कुनौर देवेंद्र नगर, जब मैं ब्रह्मचारी अभी बना था, बनने ही वाला था, तब इस देवेंद्र नगर पन्ना गुनौर आदि में कई समय गुरुजी के साथ व्यतीत किया। वो भी समय याद है जब आ रहे थे ना पीयूष, तो तुम्हारा चेहरा तब का याद आ रहा था। शर्ट पैंट पहने थे तुम, नीले कलर की चेक्स की कुछ शर्ट थी, अगवानी हुई थी। वहाँ गुरुजी के साथ बैठे थे और गुरुजी तब, मतलब हम तो ब्रह्मचारी थे तो पहचान करा थे, ये देखो ये पुराना भक्त है अपने संग का करके। तो ये गुरुजी की अनुकंपा है कि ऐसे महान वात्सल्य के धनी का वह आशीर्वाद और अनुकंपा आप सभी को प्राप्त हुई है। ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भक्ति, ऐसा ही समर्पण बनाए रखना, क्योंकि ये पक्का है जहाँ श्रद्धा शक्ति और समर्पण होता है, वहाँ बिना सोचे समझे भी बहुत सारे अतिशयकारी कार्य होते ही रहते हैं। और अभी तक की इस शिखर जी की यात्रा जो गुरुजी के आशीर्वाद से शुरू की थी, तब भी मैंने कहा था गुरुजी 10-15 किलोमीटर चलना मुश्किल है। उनने कहा था निकलो तो संकल्प करके, फिर देख लेना कैसे काम होता है। लगभग 450 किलोमीटर की यात्रा में कहीं रुकना नहीं हुआ, पर गुनौर वालों की ऐसी शक्ति, और कह रहे थे आप जो चाहे कह लो महाराज, जबरदस्त कह दो या जबरदस्ती कह दो, रुकना ही पड़ेगा। जहाँ कहीं एक दिन भी नहीं रुके थे, एक समय भी नहीं रुके थे, गुनौर वालों ने वह निर्ग्रंथों को रोकने का पुरुषार्थ किया। ये आपके भक्ति का ही, आपके समर्पण का ही प्रताप है। और जहाँ भक्ति समर्पण होता है, वहाँ जब तीर्थंकर भगवान को चल के आना पड़ता है, तो फिर पंचम काल के निर्ग्रंथ पहुँच जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समय घड़ी का हो गया है, नहीं जाना, 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला ना, पता ही नहीं चला। हमें भी 10-12 साल कब निकल गए। 2012 में कभी आए थे, अब 2024 है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।